कृषि विभाग के अधिकारी बैठे, ये सुन लें, इसको सुनिश्चित करें। आप प्रत्येक दुकान पर जाएं और वहां पूरी सख्ती के साथ कहें कि अगर इस तरह का कृत्य सामने आता है तो तुम्हारा लाइसेंस हम निरस्त करेंगे, क्योंकि सरकार की कोई मंशा नहीं है कि किसान को बीज के, खाद के साथ किसी भी तरह का लगे या और सामान दिया जाए। मैं समझता हूँ सारे विषय यहाँ आगे निश्चित हम आप सबका हेतु एक ही है, सरकार का हेतु एक ही है कि गरीब जनमानस का उत्थान हो, सभी को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इन्हीं बातों के साथ जो भी मिलजुल के हम अपने अलीगढ़ का, इस प्रदेश का अच्छे से विकास कर सकें, और जो भी विषय होंगे अधिकारी को, जैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा, मैं भी कहना चाहूँगा, ये हमें स्वयं में अपने आप में पता होता है क्या गलत कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हजारों लोग हमारे पास डेली आवागमन रहता है, और हम दावे के साथ कह रहे हैं, उसको समझ करके हम समझ जाते हैं कि कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। आप तो पटल पर जाकर के करते हो, हम तो पटल पे भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कोई भी एक पक्ष का पीड़ित व्यक्ति हमारे पास। एक बार जरा परिवार की ओर देख लें। मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें अध्यक्ष हैं, और मैं सबसे ज्यादा ऊर्जावान में जिस कार्यक्रम में जाता हूँ हमेशा मेरे से आगे, मैं कल भी एक कार्यक्रम में था, उसमें आप मेरे से पहले वह विराजमान, तो इससे ही लगता है कि हमारी अध्यक्ष जी की मंशा कितनी विकास के कार्यों को या सरकार की जो भी योजनाएं चल रही उनको लेकर के कितनी गंभीर है। ऐसी हमारी बहुत ही सम्मानित ठाकुर विजय सिंह जी हमारे विधान परिषद के सदस्य हैं, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि विधानसभा जब जब चलती है तो मैं भी, जो गुरुजी वहां उसमें अपना उद्बोधन विधानसभा में रखते हैं, विधानसभा में अपनी बात, विधान परिषद में अपनी बात को रखते हैं, तो निश्चित ही बहुत अच्छे से अपनी बात को विधान परिषद में रखते हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, और लगातार बहुत ही सौम्य स्वभाव, और लगातार हर कार्यकर्ता और आप सब हों, सबकी बातों को गंभीरता से सुनकर और कोशिश करना कि सबका मान सम्मान रखा जाए और सभी के काम हो। ऐसे हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर शिवराज सिंह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और वो भी लगातार इस जनपद के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि विकास कैसे हो। ऐसे हमारे ठाकुर प्रवीण राज जी सभागार में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित ब्लॉक प्रमुखगण, हमारे सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्यगण, हमारी बहनें, हमारे सभी सम्मानित विभागों के विभाग अध्यक्ष, हमारे कुशल मंच का संचालन कर रहे जिला पंचायत राज अधिकारी, और हमारे बहुत ही सम्मानित जो गरीब, कमजोर, असहाय और हमेशा सरकार को जगाने का काम करते हैं, ऐसे हमारे छायाकार और पत्रकार भाई, आप सभी के चरणों में नमन, बंधन, अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे भी, क्योंकि विधायक भी इस बोर्ड के पदेश सदस्य होते हैं, मुझे भी यहाँ बुला करके आप सब के दर्शन कराए, आपकी बात, जो भी आपके जनता से जुड़े हुए ज्वलंत विषय थे, वो मुझे भी यहाँ सुनने का अवसर मिला, और मैं क्या उसमें निदान कर सकता हूँ एक अपने खैर विधानसभा क्षेत्र का विधायक होने के नाते, और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के होने के नाते मैं आपकी उस पीड़ा को कैसे कम कर सकता हूं, मुझे जो सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं इसके लिए आदरणीय अध्यक्ष जी का भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं समझता हूं कि सभी, चाहे हमारे गांव के सम्मानित प्रधान हों, चाहे हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हों, चाहे हमारे जिला पंचायत के मेंबर हों, चाहे हमारे प्रमुख जी हों, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे एमएलए हों, एमपी हों, और भी जो हमारे इलेक्टेड पर्सन है, सबका उद्देश्य एक ही है कि गांव के अंदर विकास हो और गरीब से गरीब व्यक्ति को जो सरकार की योजनाएं चल रही है उनका लाभ मिले। आदरणीय ठाकुर साहब ने भी विस्तार से
अधिकारियों को जो निर्देश दिए हैं, सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि जितनी भी हमारी केंद्र और प्रदेश की योजनाएं चल रही हैं, वो गरीब से गरीब, साधारण से साधारण व्यक्ति को उसके दरवाजे पे पहुंचे, उसे उन योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। तो डीपीआरओ साहब, मैं समझता हूं कि आप भी यहाँ सक्षम अधिकारी हैं, तो इसको आप निर्देशित करा के जिलाधिकारी को भी कहेंगे कि कम से कम जनपद के अंदर, जैसा कि आदरणीय हमारे विधान परिषद के सदस्य उन्होंने जिज्ञासा की है कि अधिकारी जिस भी विभाग की, चाहे हमारी वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग हो, प्रधानमंत्री आवास हो, या जो भी स्कीम हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, सारी योजनाओं का लाभ उस गरीब तक पहुंचे, ये सुनिश्चित कर लें। अगली बार जब भी मीटिंग हो, उसमें जो भी हमारे जनप्रतिनिधि पूछें, उसका अच्छा समाधान, क्योंकि जब हम भी बैठते हैं तो उसका समाधान आपको अच्छे से निकाल करके लाना चाहिए। जैसा भी एक हमारे सम्मानित जिला पंचायत सदस्य किसी जांच को लेकर के उत्तेजित हो रहे थे, अपनी बात को कह रहे थे, 7 दिन के अंदर निश्चित से नोट कर लें, वर्मा जी आप लिख लें, 7 दिन के अंदर उसकी जांच करके एक रिपोर्ट हमें और एक रिपोर्ट उनके पास और माननीय अध्यक्ष जी के पास पहुंच जानी चाहिए, सुनिश्चित कर लेना। अन्यथा आप नहीं करेंगे तो निश्चित आपके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है। वो आपसे ये तो नहीं कह रहे कि इस जांच में करना क्या है, करना तो आपको जो चीज ठीक है उसको ठीक को लिखना है। आप समय निकाल करके जो सरकार की मंशा उसे स्पष्ट करके उसको जांच कराएं। जो भी कमेटी में उसमें मेंबर्स हो उनको साथ रख करके, क्योंकि ये सिर्फ जनता के हितों को उठाने के लिए, जनता के हित के लिए सब अपनी बातें यहाँ पटल पर रखते हैं, तो इसको गंभीरता से लेकर के इसे भी आप सुनिश्चित करें। हमारे कई माननीय सदस्यों के, जैसे कि हमारे ठाकुर महेश यादव साहब हैं, उन्होंने खेल मैदान के विषय में कहा है। आप और मिलकर के, मेरी भी वहां जिम्मेदारी, हमारे प्रमुख जी का भी क्षेत्र है, हम सब मिलकर के निश्चित, मैं मानता हूं कि खेल मैदान बनना चाहिए था, पर किसी कारणवश पिछली बार रह गया था। अब के निश्चित मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि ये काम निश्चित खैर के अंदर होगा। दूसरा, पीडब्ल्यूडी की जो सड़कों के बारे में है, हमारे कई माननीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी है, क्योंकि हमारा जो सड़कों का, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का जो लाइबिलिटी पीरियड है, ये आपके संज्ञान में भी रहना चाहिए, क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि, हमारा भी काम, और हमारे पास कोई चीज है तो हमें आपको बताना चाहिए। जो ग्रामीण सड़कें, इनका लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल रहता है, कितना रहता है जरा बताओ तेजवी जी? 2 वर्ष रहता है। तो 2 वर्ष से पहले तो किसी भी कीमत पर सड़क टूटनी नहीं चाहिए। तो जो इस तरह की सड़कें जो लाइबिलिटी पीरियड के अंदर हैं, आप पूरे जनपद की उनको जांच करा करके जो सड़क टूट रही है उस ठेकेदार पर कार्रवाई कराओ, और जो टूट गई है उसे रिपेयर के लिए, ठीक है, उसका एस्टीमेट भेजो। और वहां के जनप्रतिनिधि हैं, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि उनका उद्देश्य भी आपको करना है, इनको कराना है, तो इनके क्षेत्र में